हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट बेसिक क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो सारे जने हेडिंग लगा लो, कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग लगा लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ध्यान से, पहले मैं इसका आपको बेसिक समझा दूं। एक सिंपल सा बेसिक अपन बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो अगर प्रिंसिपल मेरे पास 10,000 रुपये है, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट है 10% पर एनम। और टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम है 3 ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है उसका कंप्लीट बेसिक समझते हैं बिना कोई फॉर्मूले के। ये समझना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जहाँ पे कोई टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको बेसिक पता होना चाहिए। जिसको इसका पूरा बेसिक आता है वही इसको कर सकता है, वो भी सेकंड्स में। ठीक है, बेसिक को भी कैसे अप्लाई करते हैं पहले एकदम इसका बेसिक जानते हैं। सिंपल सा सिंपल देखो 3 साल की बात करें, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है, आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा एवरी ईयर। कंपाउंड क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो मुझे 10,000 रुपये का 10% इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल। मुझे 10,000 का 10% यानी सेकंड ईयर भी 1,000 रुपीज मिलेगा। और थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो वहां भी मुझे 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो इंटरेस्ट अपन को 3,000 मिलता तीनों साल का। कंपाउंड में क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर मेरे को जो 1,000 रुपये का जो इंटरेस्ट आया, इसका 10% मुझे सेकंड ईयर भी मिलेगा और इसका 10% मुझे थर्ड ईयर भी मिलेगा। तो सेकंड ईयर 1,000 का 10% होता है 100 यहाँ मिलेगा और ये 100 यहाँ मिलेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर जो मैंने इंटरेस्ट गेन किया, सेकेंड ईयर मेरे पास टोटल ब्याज आया 1,100 रुपये, 1,100। तो 1,100 का भी 10% मुझे यहाँ पे मिलेगा। 1,100 का 10% क्या होता है, 110। ठीक है, तो टोटल मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो CI की अगर बात में, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो 3,310 रुपये। तो आंसर है 3,310, इसका आंसर हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 3,000 आंसर होता। यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर मुझे इंटरेस्ट मिला उसका जो इंटरेस्ट है सेकंड ईयर मिलेगा और थर्ड ईयर मिलेगा। जो सेकंड ईयर जो टोटल मुझे इंटरेस्ट मिला उसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे थर्ड ईयर मिलेगा। इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। अगर फोर्थ ईयर होता उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का भी फोर्थ ईयर इंटरेस्ट मिलता, सबका इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। 3 ईयर तक आपको कंप्लीट आना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया एकदम बेसिक कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार इस वीडियो को वापस पीछे करके आप चेक कर सकते हो, दोबारा समझ लेना। ठीक है, अब अगर अपन बात करें सर क्या हमें क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है, ये तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनता है वो इससे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे बनाएगा वो अपन आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक सिखा दिया। अब हमें एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में करने की मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। आपको एक सिंपल सी ट्रिक है, अपन उसी से सॉल्व करेंगे इसको। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है, आप प्रिंसिपल रख लो पहले। प्रिंसिपल मेरे पास है 10,000, तो कैलकुलेटर में सारे बच्चे 10,000 लिख लो। प्लस रेट है 10% है तो आप इसमें प्लस कर दो 10%, प्लस कर दो 10%, प्लस कर दो 10%। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ये आपका अमाउंट आएगा। जैसे कैसे करेंगे, कैलकुलेटर में आप लिखो 10,000 प्लस 10 और डायरेक्ट परसेंटेज दबाओ, परसेंट 1 साल, प्लस 10% 2 साल, प्लस 10% 3 साल। तो 3 साल के बाद मेरा जो पैसा है वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 13,310, 13,310। ये मेरे पास टोटल अमाउंट आएगा। यानी मेरे पास प्रिंसिपल जो था 10,000
वो कितना बन जाएगा, 13,000 समथिंग बन जाएगा। तो आपका CI कितना आया, तो CI क्या करोगे, इसमें से 10,000 वापस लेस कर दो, 13,310 जो आया है इसमें से तुम 10,000 लेस कर दो, तो आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 3,310। एक तो ये तरीका हमारे पास है, ठीक है। मैं आपको जो सारी चीजें बता रहा हूँ वो आप दिमाग में सोचते चले। या तो अपन क्या करेंगे, 10,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% कर देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो टाइम थोड़ा बड़ा होता, जैसे 25 साल होता, 25 ईयर होता, 20 ईयर होता, तो उस केस में अपन या तो 20 टाइम्स प्लस 10% करें, या इसके अलावा एक तरीका और है, वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। उस तरीके से अपन बात करते हैं एक बार। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप ढंग से समझना, क्योंकि मैं एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूँ तुम्हें, वो चीज तुम्हें आनी चाहिए। देखो ध्यान से, ये है अपन सबसे पहले अपन इस टेक्निक को यूज करेंगे। मैं मोस्टली क्वेश्चन में इस टेक्निक को यूज करूंगा, बट कुछ जगह मैं एक दूसरी टेक्निक को भी यूज करूंगा, और वो टेक्निक क्या है, ठीक है, उस टेक्निक को अपन ध्यान से समझते हैं क्या है, ठीक है। देखो बेटा, अगर किसी भी चीज में आपको 10% ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप दो चीजें कर सकते हो। जैसे मान लो 10,000 है, 10,000 में अपन को 10% ऐड करना है, तो आप प्लस 10% कर सकते हो, प्लस 10% कर सकते हो, तो 11,000 आ गया। या आप क्या कर सकते हो, आप अगर मल्टीप्लाई कराना चाहो तो आप 110% निकाल सकते हो। अगर किसी भी चीज में 10% ऐड करना है तो आप क्या कर दो, 110% निकाल दो, उसका 110% निकाल लो। अगर किसी भी चीज में 20% ऐड करना है तो आप 120% निकाल लो। अगर किसी भी चीज से 10% लेस करना है तो आप उसका 90% कैलकुलेट कर लो। समझ गए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर अब सुनना, अब मुझे प्रिंसिपल दे दिया 10,000 मुझे प्लस 10% करना है, या तो कैलकुलेटर में प्लस 10% करो, लेकिन अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 110%, 110% मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बार करना आपको, 3 टाइम्स करना है, तो इंटू 3। इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो लिखो 110% है, परसेंट कब हटेगा, जब उसको आप 100 से डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाई 100, तो ये आएगा 1.1, 1.1 की पावर 3 निकाल लोगे, तो इंटू दबाया 2 and 3, तो आया 1331। इसको तुम 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000, तो अपना आंसर आएगा 1310, 1310। ये भी एक दूसरा टेक्निक है और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। जिसको कैलकुलेट नहीं करना आया वो इसमें फंस जाएगा। वापस सिखा देता हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप ये निकालो, आपको क्या करना है, 110% हटाओगे तो 100 कर लोगे, डिवाइड 100 कर दिया। इसकी पावर तुम्हें 3 निकालनी है, इसकी पावर आपको क्या निकालनी है, 3 पावर निकालनी है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप वापस लिखोगे 110 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 1.1 आया, मल्टीप्लाई प्रेस करो, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 and 3, काउंटिंग 2 से करनी है। अगर आपको पावर निकालना सिखाता हूँ, अगर आप कभी भी पावर निकालने से, मान लो आपको 2 की पावर 10 निकालनी है, 2 की पावर 10 निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले आप लिखो 2, फिर दबाओ मल्टीप्लाई। अब आपको इक्वल्स टू दबाना है और 2 से काउंटिंग करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 1024, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की पावर कैलकुलेट करनी है तो आप पहले वो नंबर ले, मान लो मुझे 3 की पावर 5 निकालनी है, पहले आप 3 लिखोगे, 3 प्रेस किया, फिर मल्टीप्लाई प्रेस करोगे, मल्टीप्लाई
फिर इक्वल्स टू दबाते रहेंगे, बट काउंटिंग अपन 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4 एंड 5, तो 243, समझ गए। तो पावर आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है। मैंने एक बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट बेसिक बता दिया। मैं इन्हीं 3 टेक्निक को यूज करूंगा और इन्हीं 3 टेक्निक से इजी से लेके और एकदम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको बनाना सिखाएंगे, और वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा वो सारे के सारे 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। बट आपको इन दो, देखो या तो प्लस 10% कर दो या मल्टीप्लाई 110% से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही तरीके आसान है। अगर नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर 3 ईयर के आसपास हो प्लस 10% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो नंबर ऑफ ईयर 10 ईयर है या 20 ईयर है, 25 ईयर है, उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन मल्टीप्लाई 110% से करके निकालेंगे, उसकी पावर निकाल लेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं समझाया, मैंने एकदम बेसिक समझाया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। मैंने कोई 1+i, ये जो वैल्यू है ये 1+i के बराबर ही होता है। मैंने अभी आपको किसी भी फॉर्मूला नहीं सिखाया है। जब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो सीखेंगे, मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में विपिन सर का मैथ्स का चैनल शेयर करें। और होप अपन जल्द ही एक बड़ा परिवार बनाएंगे सीए फाउंडेशन, और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा। आपको मैथ्स के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। तो बस आप सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।